भाई मेरा सच्चू कहाँ है बोलना। मेरा सच्चू कहाँ गया? सच्चू कहाँ गया मानो? मेरा सच्चू कहाँ गया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुलोचना, क्या हो? अरे आज शाम 5 बजे चौल में सचिन की शोक सभा है। मुझे लगता है हम सबको वहां जाना चाहिए। अर्चना कहाँ है? छत पर बैठी है, अकेली। मुझे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही। किसी से बात नहीं कर रही है, बस रोए जा रही है। कल रात से अन्न का एक दाना भी नहीं गया उसके पेट में। भूख मर गई है उसकी। जैसे भी हो सुलोचना, लेकिन उस घर में उसने सचिन के साथ 2 महीनों का वक्त बिताया है। वर्षा और वैशाली से वो जितना प्यार करती है, उतना ही प्यार वो सचिन से करती होगी। लेकिन उसका इस तरह से भर जवानी में चल बैठना कैसे सह पाएगी वो? सुलोचना, जरा उसकी जगह जाकर देखो, वो कहीं भी गलत नहीं है। आज मानव के घर वाले इन सभी बातों के लिए हमारे अर्चू को दोषी मानते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है एक दिन उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन तब तक हमें अर्चना को इसी तरह से संभालना होगा। तुम घर में सबको बता देना, हम सब शाम को जाएंगे वहां। आई क्यों आई तू यहाँ? क्यों आई तू यहाँ? बोलना, मैंने तुझे बताया था ना, मेरे सामने मत आना, मार डालूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी, हाथ मत लगाओ। अभी क्या छीनने आई है तू? क्या छीन के लेके जाएगी? हमारे घर में न सुख है, न चैन है, न इज्जत है। क्या लेने आई है तू? बोल। तेरी वजह से मेरा सचिन आज नहीं है मेरे साथ। बोल मत तू मेरे से बदला लेना चाहती थी ना? मेरे से बदला लेना चाहती थी ना? तू मेरे बेटे को क्यों खा लिया? मैंने तेरे 4 गहने क्या पहन दिए, तूने मेरा अनमोल गहना छीन लिया। मैं तेरी आई नहीं हूँ, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। जवानी में जिसके तस्वीर पे हाथ चढ़ाया वो सचिन की आई हूँ मैं। तू जिसके जिंदगी में आके जिसकी जिंदगी बर्बाद की वो मानव की आई हूँ मैं। आज जो अपने भाई का शौक मना रही है वो वंदू की आई हूँ मैं। तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती।
तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। तूने मेरी गोद आज खाली की है। तू मेरे बेटे को छीनने वाली डायन है। मेरे घर की बर्बादी करने वाली है तू। तू मेरे सामने मत आ। ये सब करके तुझे क्या मिला? बोल ना। दिल को ठंडक मिल गई? हाँ? मेरे बेटे को खाया तूने। अभी तेरी नजर किसको गड़ाने में है? बोल बोल, किसके गड़ाने में है? तेरी दुश्मनी मेरे साथ थी ना, तो मुझे मारती। ले, मार, 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 मुझे मारना। मेरे बेटे को क्यों मारा तूने? निकल जा, निकल जा। आई, उठ, निकल जा यहाँ से। सुलोचना ताई, तुम भी आ गई हमारी बर्बादी का तमाशा देखने? हाँ, बहुत खुशी हो रही होगी आपको एक बेटे को आई से अलग होते हुए देख के। बहुत गर्व है ना तुमको अपनी बेटियों पर? इस तरह चुप मत बैठ, कुछ तो बोल। देख, तुमने आज तक अपना सारा दुख दर्द मेरे साथ बांटा है, फिर आज क्यों नहीं? बोल ना, तुझे जितना रोना है उतना रो ले, लेकिन कुछ तो बोल अर्जू, कुछ तो बोल। अर्जू, जो हुआ सो हुआ। अब तेरे इस तरह रोने से सचिन वापस तो नहीं आ जाएगा ना? अरे मैं मानती हूँ कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उस घर के दुखड़े तुम इस घर में कब तक गाती रहोगी? और तुम जानती हो कि तुम्हारे इस तरह दुखी बैठे रहने से हम सब लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। बस बहनी बस, बहुत बोल चुकी आप। अरे अपनी गलती पर पछताने की बजाय आप उल्टा ताई को ही नसीहत दे रही है कि आज जो ताई की हालत है ना बहनी, जिम्मेदार आप है। आप ना उस दिन आप पुलिस स्टेशन जाती, ना आप कंप्लेंट लिखवाती, और ना आज ये दिन हमें देखना पड़ता। आपको पता भी है मानो जीजू के घर पे सब लोग क्या समझते हैं? उनको लगता है कि सचिन के मौत की जिम्मेदार ताई है, लेकिन नहीं, उसकी वजह आप है बहनी, आप। वैशु, ये तू क्या बोले चली जा रही है? क्या कह रही है तू कि सचिन की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ? कैसे? अरे क्या किया है मैंने? सिर्फ एक कंप्लेंट की है ना? हाँ की मैंने कंप्लेंट, लेकिन वो क्यों की थी और किन हालातों में की थी ये घर में सब लोग जानते हैं। आपने कब अपनी गलती मानी है बहनी जो आज आप अपनी गलती मानेंगी? तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बहनी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है? इस घर में जब भी शहन की सांस कोई लेता है तो आप अपने करतूतों के कारण पूरा माहौल खराब कर देती। क्या इस घर की खुशी आपको हजम नहीं होती बहनी? बस ना वैशु, चुप कर, बहुत हो गया। आई प्लीज बोलने दे मुझे। आज तक मैं चुप बैठी, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। बहनी मुझसे बड़ी है, मैंने हमेशा उनका लिया था, लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। अरे लेकिन इस तरह लड़ाई झगड़ा करके? झगड़ा करना मुझे भी नहीं अच्छा लगता है आई, और तुझे भी पता है बात को दबा देने से बात खत्म नहीं हो जाती। और हम ये सब जानते हैं कि ताई की आज की ये जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ वही नहीं आई। अरे फिर वही बात, तुम बार बार मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? अरे मैंने कहा ना मेरा कोई दोष नहीं था। दोष आप ही का है बहनी। अगर एक भी बार कुछ भी करने से पहले आप घर के किसी भी सदस्य को पूछ लेती थी ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे वैशु, जो बात उस दिन खत्म हो चुकी है उस बात को दोबारा क्यों चल रही है? और वैशु, तू अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है? क्यों नहीं दादा, हर बार हमें क्यों चुप बैठी? और वैसे भी क्या गलत बोला है मैंने? हाँ बस कर ना वैशु। आई प्लीज आई, आज मुझे बोलने दे, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। वैशु, जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं हमारे पास, कम से कम वो तो शांति से जीने दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के सामने, चुप रहो।
अरे 100 का नोट देवा। आज तो नहीं दादा, मैंने कुछ नहीं किया दादा, बस 100 तो का। हमेशा ऐसे ही पैसे चुराता है ना? नहीं दादा, सिर्फ आज के दिन दादा, कसम से दादा, सच्ची आज के दिन? आज के दिन? दादा दुख रहा है दादा। तेरे को क्या लगता है तेरा दादा बुद्धू है? वो पैसे गिन के अपने पॉकेट में नहीं रखता? हाँ? दादा अब आप सब जानते हैं तो पैसे दे दीजिए ना दादा। और दादा वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं अमेरिका चला जाऊंगा, फिर आपकी दया से कमाने भी लगूंगा दादा। तब तक तो मुझे आपके जेब में से ऐसे ही पैसे लेने दीजिए ना दादा। अब प्लीज दादा दीजिए ना, प्लीज प्लीज दादा। ले। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। लाइव पेपर्स मुझे तो मैं रख देता हूँ। मानव, आपने सचिन वंदिता के साथ साथ वर्षा वैशाली की एफडी क्यों की? क्यों मतलब? मानव, सचिन वंदिता के लिए करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वर्षा वैशाली मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन देखो अर्चना, महीने का जो भी खर्चा होता है उसके बाद जो भी बचता है उसका मैं 2 हिस्से करता हूँ। एक मैं गैरेज के लिए बचाता हूँ और दूसरे की एफडी करता हूँ। इन चारों में से किसी एक के लिए। मानव, फिर भी मेरा सवाल वही रहेगा, आपने वर्षा वैशाली के लिए क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, शादी के वक्त पंडित जी ने हमसे क्या कहा था? ये कहा था ना कि आज के बाद मेरा परिवार तुम्हारा परिवार होगा और तुम्हारा परिवार मेरा परिवार होगा। मेरा हर रिश्ता तुम्हारा होगा, तुम्हारा हर रिश्ता मेरा होगा। तो फिर सचिन वंदिता के साथ वर्षा वैशाली भी मेरी जिम्मेदारी हुई ना। मैं सिर्फ जो कर रहा हूं अपने परिवार वालों के लिए कर रहा हूं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी एक बहन है, फिर भी उसकी पढ़ाई की, उसकी भविष्य की, उसकी शादी की कितनी चिंता होती है मुझे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि विनोद पे कितनी जिम्मेदारियां होंगी। उसकी तो 2 बहनें। मैं बस उसकी जिम्मेदारी का बोझ थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। अच्छा, जब हम मन से एक हो गए तो फिर हम और हमारे परिवार की जिम्मेदारियां अलग कैसे हो सकते हैं, है ना? अरे तुम रो रही हो? मानव, मैं चाहती हूँ पापा मुझे हमेशा इसी तरह रुलाए। मैं सच कह रही हूँ मानव, मुझे आज से पहले कभी इतनी खुशी नहीं मिली। इधर आओ, यहाँ बैठो। मैं इतना कुछ खास काम नहीं कर रहा हूं। तुम जो सचिन और वंदिता के लिए करती हो, मैं बस वही वर्षा और वैशाली के लिए कर रहा हूं। और तुम देखना, मैंने इतनी सारी सेविंग्स कर ली है ना कि हम दोनों मिलके इन चारों का भविष्य बहुत अच्छा बनाएंगे।
सचिन की जिंदगी में श्रावणी की क्या अहमियत थी, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। तुम्हारे आने के बाद उसकी जिंदगी में जो जो बदलाव हुए हैं, मैंने उसको महसूस किया। श्रावणी, तुम उसे एक अच्छा, एक जिम्मेदार इंसान बनाना चाहती थी, और मेरा भाई उस सपने को पूरा भी कर रहा था। लेकिन देखो श्रावणी, ऐसे मौके पर क्या कहते हैं ये मुझे भी पता नहीं, लेकिन बड़ा होने के नाते एक बात जरूर कहूंगा, किसी के ना रहने से किसी की जिंदगी रुक तो नहीं जाती। हम चाहे किसी से कितना भी प्यार करें, लेकिन उसके मौत के बाद उसका साथ नहीं दे सकते ना। बिल्कुल सही श्रावणी, अब तुम्हें और हमें भी आगे बढ़ना है। देखो श्रावणी, हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि सचिन को भूल जाओ। मुझे पता है अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे ऐसे बीच रास्ते में नहीं भूल सकते, लेकिन श्रावणी कोशिश तो करनी होगी ना। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे पास पड़ी, ऐसे यादों के सहारे कैसे बीतेगी। चलो घर चलते हैं, सर इंतजार कर रहे होंगे। ना से मुझे तो चलो उठो। कार का भी कोई काम नहीं हो सकता है, मुझे कोई जरूरी काम है। मैं यहाँ पर कार सही करवाने नहीं आया हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। सुना मैंने सचिन के बारे में, काफी बुरा लगा। हाँ, मैं नहीं जानता कि ऐसे समय में क्या कहना चाहिए, लेकिन यकीन मानो तुम्हारे हर दुख में मैं शामिल हूं। थैंक्स। एक मिनट मानो, मुझे कुछ और भी कहना है तुमसे। शायद ये वक्त सही नहीं होगा इन सब बातों को कहने का, फिर भी तुम्हारा ये सब जानना बहुत जरूरी है। जल्दी कहो, मुझे और भी काम है। मानो तुम जो मेरे और चना के बारे में सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन हम लोग तुम्हारी जमानत करवाने के लिए जेल आए थे, लेकिन उससे पहले तुम्हारी जमानत हो चुकी थी। मैं जानता हूं कि तुम सोच रहे होगे कि मैं इस वक्त ये सब क्यों बोल रहा हूं। देखो, मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी गलतफहमी न रहे। यकीन मानो हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी हमारे बीच में नहीं है। सुनो मानो, प्लीज मेरी बातों को सुनो। तुम्हें सुनना होगा, क्योंकि गिल्टी फीलिंग मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अर्चना से प्यार नहीं करता, मैं वर्षा से प्यार करता हूं। ये क्या बात है? मैं और सतीश जी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने ये कैसे सोच लिया। मुझसे बिना पूछे वो ये सब। वर्षा, वो तुझ पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। वो तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो तेरे फीलिंग्स की उतनी कदर करते हैं। और एक बात पता है वर्षा, जब उन्होंने मुझसे अपने दिल की बात कही ना, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले यही कहा था कि अर्चना, पहले तुम वर्षा की राय जानना और फिर ही कोई कदम आगे बढ़ाना। ताई, तुम दोनों में ये सब बातें कब हुई? यही हफ्ते 10 दिन पहले। ताई, और तुमने ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। वर्षा, इतना बड़ा हादसा हो गया था और फिर नहीं कह पाई मैं तुझसे, लेकिन अब कह रही हूं ना,
एक बार सोच के देख वर्षा। नहीं ताई, मैं ये रिश्ता नहीं जोड़ सकती। क्यों वर्षा? सतीश जी में क्या खराबी है? अब तो तेरी सारी गलतफहमियां भी दूर हो चुकी है सतीश जी को लेकर। उन्होंने अपनी अच्छाई भी साबित कर दी है। फिर हमें इस रिश्ते के लिए ना करना। ताई प्लीज ताई, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कोई और लड़की पसंद नहीं आई थी? लेकिन आई वर्षा में क्या बुराई है? बुराइयों का नहीं जानती, लेकिन अच्छाई क्या है उस लड़की में? आई देखो सतीश, मुझे नहीं पता तुझे वर्षा क्यों पसंद है। हो सकता है उसका मॉडर्न एटीट्यूड या फिर प्रोग्रेसिव नेचर तुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इन सब चीजों से घर गृहस्थी नहीं चलती। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू के लिए अच्छे संस्कार और अच्छे स्वभाव का होना बहुत जरूरी है। घर और घर वालों को जोड़ने के लिए एक जज्बा चाहिए, जो वर्षा में नहीं है। क्या नहीं है ये आपको नजर आ गया है, लेकिन उसकी अच्छाई क्या है ये आपको दिखाई नहीं देती। जैसे अर्चना है उसी तरह वर्षा भी। देखो सतीश, अर्चना और वर्षा को कंपेयर मत करो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसी फर्क की वजह से मैं उसे पसंद करता हूँ, और शायद इसीलिए आप भी अर्चना को अपने जहन से निकाल करके वर्षा को वहां पर नहीं रख पा रहे हैं। मैं अपना लाइफ पार्टनर जैसा चाहता हूँ, वर्षा बिल्कुल वैसी है। इसलिए अगर वर्षा राजी हो तो मैं उसी से शादी करना चाहूँगा। वर्षा इस रिश्ते के लिए हाँ करे चाहे ना करे, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करूंगी। किसी भी हालत में वर्षा इस घर की बहू नहीं बनेगी, समझे तुम? कहीं और अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी तुझे। लेकिन वर्षा तो नहीं मिलेगी ना। आई इस घर ने मुझे हमेशा से अपना फैसला करने का हक दिया। शायद इसलिए आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया अपनी जिंदगी का। ठीक, अगर आप नहीं चाहते हैं वर्षा को बहू बनाना तो ना सही, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर मैं शादी करूँ तो सिर्फ वर्षा से, मना नहीं करूँगा। हेलो वर्षा, आज शाम 4 बजे सतीश जी तुझसे मिलना चाहते हैं। हमारे ऑफिस के बाहर जो कॉफी शॉप है ना, तो वहाँ समय पे पहुँच जाना, वो तेरा इंतजार करेंगे वहाँ। ताई एक मिनट, तुम क्या बोल रही हो? मैं अचानक कैसे उनसे? ताई वर्षु, कई बार कई फैसले जल्दबाजी में लेने में ही भलाई होती है, और ये भी एक ऐसा फैसला है जो तुझे खुद से लेना है। और तूने ही कहा था ना मुझसे कि तू एक बार सतीश जी से मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, और फिर ही तू किसी नतीजे पर पहुंचेगी। तो आज मिलने में क्या हर्ज है? एक बार मिलके तो देख। ठीक है ताई, तुम चाहती हो ना मैं उनसे मिलूं? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, चल मैं रखती हूँ फोन। बोल बेटा, क्या बात है? वो
क्या बात है, तू इतना झिझक क्यों रहा है? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं बाबा, वो मैंने और मंजू ने जो फ्लैट बुक किया था उसका पोजीशन हमें जून में मिल जाएगा, और उसी दौरान पुन्नी की छुट्टियां भी हैं। तो मैंने और मंजू ने सोचा कि अगर हम उस फ्लैट में शिफ्ट कर लें तो। ये क्या कह रहा है तू विनोद? तू हमसे अलग होने की बातें कर रहा है? तू इस घर से दूर होने की बात कर रहा है? नहीं, मैं आप सबसे कैसे अलग हो सकता हूँ भाई? मेरी आत्मा बसी है इस घर में। यहाँ से कहीं और रहने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा? रिश्ता तो नहीं, लेकिन साथ तो खत्म हो जाएगा ना भाई। हम तीनों यहाँ आते रहेंगे ना, और बाबा, मैं हर महीने की तरह ये पैसे देता रहूंगा मैं। कैसी बातें कर रहा है विनोद? पैसे? अरे हम पैसे के लिए तुझे थोड़ी रोक रहे हैं। भाई मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। भाई बाबा, आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। आप दोनों देख रहे हैं कि घर पे रोज कितने झगड़े पड़ते जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई, हमें इन झगड़ों को सही समय पर रोक देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो सबके दिलों में कड़वाहट पैदा हो जाएगी, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। भाई बाबा, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मंजू से भी उतना ही प्यार करता हूँ। एक पति होने के नाते उसके मान सम्मान का ख्याल रखना वो मेरा फर्ज है, और यहाँ रह के वो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बाबा, मैं नहीं जानता कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत, बस मैं इतना जानता हूँ कि आप सब मेरे अपने हैं, और मुझे आप सबकी खुशी चाहिए, और वो खुशी पाने का सिर्फ यही तरीका है। तुझे पता है विनोद, एक बच्चा जब माँ से अलग होता है तो वो अपनी आई के शरीर से दूर जरूर होता है, लेकिन वो एक ऐसे रिश्ते से जुड़ जाता है जिसका दुनिया में कोई मोल नहीं है। लेकिन आज तो मुझसे दूसरी बार दूर हो रहे हैं। पता नहीं ये रिश्ता फिर से। रहने दे विनोद, ये भावनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं, और तू अभी बहुत प्रैक्टिकली सोच रहा है। रहने दे, तुझे जो ठीक लगता है वो तू कर, हम तुझे नहीं रोकेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।